नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। झांसी लगभग 7 वर्ष पहले 10 वर्ष की मासूम बेटी से रेप करने वाले दरिंदे पंकज अहिरवार को पॉस्को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ स्कूल से लौट रही थी, तभी घर छोड़ने के बहाने आरोपी उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ गलत काम किया था। कोर्ट ने दोषी पर 40,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 20,000 रूपए पीड़िता को दिए जाएंगे। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह महत्वपूर्ण फैसला पॉस्को एक्ट की अपर सत्र न्यायाधीश अंजना ने सुनाया है। दोषी पंकज अहिरवार पुत्र आत्माराम सदर बाजार थाना क्षेत्र के खिरक पट्टी का रहने वाला है। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि घटना 1 अक्टूबर 2015 की है। तब पीड़िता कक्षा 5वीं में पढ़ती थी। वह अपने छोटे भाई के साथ स्कूल से पैदल घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपी पंकज आया। उसने घर छोड़ने की बात कहते हुए पीड़िता और उसके भाई को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। इसके बाद वह रेलवे पर ले गया। भाई को रेलवे पटरी पर बैठाकर पंकज पीड़िता को झाड़ियों में ले गया। वहाँ उसके साथ गलत काम किया। चिल्लाने पर वह दोनों को घर के पास छोड़कर भाग गया था। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी थी कि घर पर किसी को कुछ बताया तो भाई को जान से मार देंगे। घटना के दूसरे दिन मां ने पीड़िता को तेल लाने के लिए दुकान पर भेजा। जब वह दुकान पर जा रही थी तो रास्ते में आरोपी खड़ा था। उसे देखकर पीड़िता बुरी तरह डर गई और वापस घर आ गई। जब मां ने तेल न लाने का कारण पूछा तो उसने पूरी आपबीती बताई। इसके बाद मां ने सदर थाने में पंकज के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पंकज अहिरवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आरोपी के खातिर गवाही दी और उसे पहचान भी लिया था। अब कोर्ट ने पंकज अहिरवार को पॉस्को एक्ट की धारा 6 में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विजय जी, कल एक बड़े मुकदमे में जी बड़ी पैरवी के साथ आपने आजीवन कारावास कराया है एक आरोपित को, क्या कहना है? एक्चुअली क्या है कि जी 1 अक्टूबर 2015 का केस है। एक 8 साल की बच्ची अपने स्कूल से अपने भाई के साथ लौट रही थी। जो सदर बाजार थाने का केस है, खिरकपट्टी भट्टा गांव का, तो वो स्कूल से लौट रही थी। तो एक अभियुक्त जो पंकज है, 32 वर्ष उसकी उम्र है, उसने उसको अपने घर छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाला और वो रेल की पटरी के पीछे उधर संगररा सिमराहा तरफ ले गया झाड़ियों में, और भाई को पटरियों के पास बैठाल करके उस बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म किया। उसके बाद जब उसको डराया धमकाया, किसी प्रकार उसको घर छोड़कर उसको घर के बाहर छोड़ गए वो, और उसमें जब वो लड़की दोबारा दूसरे दिन अपने दुकान पे उसकी माँ ने भेजा कि बेटा ये सामान लाओ, तो वहाँ फिर वो खड़ा मिला। तो वो भयभीत बोली हम दुकान पे नहीं जाएंगे। तब उसने अपनी माँ को बताया। माँ बोली कि तो वहाँ नहीं पंकज अंकल खड़े हैं, क्योंकि मोहल्ले का लड़का था वो वहीं। तब उसने पूरी स्टोरी अपनी माँ को बताई। माँ ने तत्काल दूसरे दिन फिर सदर बाजार थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर FIR पंजीकृत हुई। FIR पंजीकृत होने के बाद 1-2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पूरी चार्जशीट सबमिट की न्यायालय में। चार्जशीट सबमिट होने के बाद वो मामला 15 से अभी तक चलता रहा। जब मैं प्रिंसिपल पॉक्सो कोर्ट में पहुंचा और मैंने उस पत्रावली का अवलोकन किया अभियोजन की ओर से, देखा कि इसमें तो बड़ा बीभत्स कांड है। 8 साल की बच्ची के साथ तो सही घटना थी वो। तो हमने उसको 8 गवाहों को तत्काल परीक्षित कराया और उसको डे टू डेट लगवा करके जल्दी से जल्दी उसमें निर्णय आ सके। और कल उसमें कल क्या तारीख थी? 28 तारीख को स्पेशल जज अंजना सिंह की कोर्ट से उसमें निर्णय आया है और आजीवन कारावास की उसको सजा हुई है। अगर इस प्रकार के निर्णय जल्दी न्याय मिलने लगे पॉक्सो एक्ट में, पॉक्सो एक्ट इसीलिए बनाया गया था। निर्भया कांड जब हुआ था तो उसके बाद 2012 में जो पॉक्सो एक्ट बना था, पॉक्सो एक्ट अति गंभीर एक्ट है, जबकि 302 से भी ज़्यादा गंभीर एक्ट है। तो इस एक्ट में अगर जल्दी से जल्दी पीड़ित को, विक्टिम को या लिटिगेंट्स को न्याय मिलने लगे तो निश्चित है कि समाज में संदेश जाएगा और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से इस तरीके से जो संदेश जाएगा कि इनको जो आजीवन कारावास हो रहा, 20 साल की सज़ा हो रही है, इनकी बेल नहीं हो पा रही है, तो ये इस प्रकार के घिनौने कृत्य समाज में बंद हो जाएंगे। यही हमारा आपका कहना है। इतने 7 साल लग गए ये लगभग जी 7 क्या 15 से 23 चल रहा है ये। करीब 8 साल के आसपास जी हो जा रहा है। इतना देर कैसे पॉक्सो है? अब एक्चुअली होता क्या है, कभी कोर्ट में कभी कोर्ट खाली रहती है, कभी क्या होता है कि गवाह के अब जैसे एट द टाइम उस समय की घटना है और गवाह का ट्रांसफ़र हो जाता है, विवेचक है, FIR लेखक है। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसको गंभीरता से लिया। SP DIG से उसको कह के मॉनिटरिंग में लिया और उसको अविलंब जहाँ भी गवाह थे बाहर से, कोई गाजीपुर, गोरखपुर या जहाँ भी ट्रांसफ़र हो गया था, तो उनको बुलवा करके हम तो अपनी तरफ से जितनी भरसक पैरवी हो सकती थी अभियोजन की ओर से मैंने पैरवी की और अविलंब उसमें 4-6 महीने के अंदर पैरवी करते हुए उसमें निर्णय कराया है। झांसी से खबर समय जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon